प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। दोस्तों, हमारी कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास में आगे बढ़ सके, परमेश्वर के मार्गों में ठीक से चल सके। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने वह वचन लाया जाए जो बाइबल में लिखा है, ना उसमें कुछ बढ़ाया जाए ना घटाया जाए। परमेश्वर जो कुछ हमें सिखाते हैं हम आपके सामने उसको ज़रूर लेकर के आते हैं। आज का विषय हमारा विश्वास और कर्म पर है। कुछ लोग सिर्फ विश्वास ही की पीपनी बजाते हैं और अपने आप को सिर्फ विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराना चाहते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने कर्म को लेकर ही चलते हैं कि काम ही सब कुछ है, पर उनमें विश्वास नहीं है। वे अपने काम के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहराना चाहते हैं, ना कि विश्वास के द्वारा। आज हम दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, विश्वास और कर्म के बारे में बाइबल क्या कहती है। इस वचन को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रभु यीशु मसीह अपनी दया से एक विश्वासी में डालते हैं। अगर प्रभु दया ना करे तो हर एक व्यक्ति जो है वह विश्वासहीन है, उसके अंदर विश्वास नहीं होता। परंतु ये परमेश्वर की दया होती है अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है तो, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई कह ही नहीं सकता है कि यीशु प्रभु है। जिसके साथ जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वह यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण करता है और उसके अंदर दिन प्रतिदिन विश्वास बढ़ता चला जाता है, मजबूत होता चला जाता है। परंतु इस विश्वास की भीड़ में हम ऐसे भी लोगों को देखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ विश्वास की ही बातें करते हैं, ना कि विश्वास के द्वारा होने वाले कामों की। जैसे कि एक व्यक्ति को भूख लगी है और वह अगर आपके पास आए और आपसे खाना मांगे, परंतु आप उसको खाना ना देकर आप उसके लिए प्रार्थना करें, तो उसके लिए क्या लाभ होगा, उसके लिए क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है वह तो आपने उसको दी ही नहीं, तो वह आपके लिए भी कुछ फ़ायदा नहीं है और सामने वाले के लिए भी कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसी तरह मैं आपके लिए याकूब की पत्री से 2 अध्याय और उसका 14 वचन से पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ। अब इसी का मैं आपके सामने 17 वचन पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अब 19 वचन में इस प्रकार लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास होता है वह व्यक्ति अपने विश्वास को कर्मों सहित दिखाता है। जिसके अंदर विश्वास होता है वह उसके कामों में नजर आता है। पर एक व्यक्ति के अंदर अगर विश्वास है और उस विश्वास के अनुसार वह कोई काम नहीं कर रहा है तो उसका विश्वास व्यर्थ है, मरा हुआ है, जैसे कि वचन में लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्मों सहित ही विश्वास जो है वह सिद्ध होता है। विश्वास जो है वह कामों के साथ मिल करके एक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है, चमत्कार लेकर के आता है। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसके अनुसार उसने कर्म भी किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया था। केवल विश्वास ही से एक व्यक्ति जो है वह धर्मी नहीं ठहर सकता है, वह अपने कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। अगर विश्वास और कर्म दोनों मिल जाएं तो वह एक बड़े चमत्कार को जन्म दे सकता है। याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसके 26 वचन में इस प्रकार लिखा है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अब अगर आपके सामने खाने के लिए एक प्लेट रख दी जाए और आपको विश्वास है कि वह खाना उड़ करके आपके मुंह में आ जाएगा और पेट में चला जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको
वहाँ पर बैठकर कर्म करना है। और जब आपका विश्वास और कर्म दोनों मिल जाएंगे तो वह खाना आपके मुंह में भी जाएगा, आपके पेट में भी जाएगा। आज के विश्वासियों को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाएं। उसके लिए सिर्फ विश्वास ही की प्रार्थना काफ़ी नहीं है, आपको साथ ही साथ कर्म भी करना पड़ेगा। और ये आपके लिए भी चमत्कार होगा और जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं यानी कि जो भूखा व्यक्ति है उसके लिए भी चमत्कार होगा। अगर कोई नंगा व्यक्ति है तो उसको कपड़े दे। अगर किसी को मेडिकल सहायता की ज़रूरत है तो उसको मेडिकल सहायता दे। नो डाउट कि परमेश्वर जो है वह चंगा करने वाला परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर के चमत्कारों को एक प्रकट रूप देने के लिए आपको विश्वास और कर्म दोनों ही इस्तेमाल में लाना होगा, काम में लाना होगा। हमेशा अब्राहम को याद रखें। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने जिस तरह कहा कि इसहाक को वह कुर्बान करे वैसा ही वह करता चला गया। और ये सब बातें जब एक के बाद एक होती चली गई तो यही विश्वास जो है वह अब्राहम के लिए धर्म गिना गया, क्योंकि उसने वैसा काम भी किया था। और अगर वह वैसा काम ना करता तो शायद वह धर्म ना गिना जाता उसके लिए। इसी प्रकार आज के समय में भी आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपके अंदर विश्वास है या नहीं। और अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं विश्वासी हूँ, तो आपके कर्म कहाँ हैं? जैसा विश्वास, जितना बड़ा विश्वास आपके अंदर है वैसे बड़े काम भी आपके जीवन में होने चाहिए या आपके द्वारा दूसरों के जीवन में होने चाहिए। क्योंकि विश्वास जो है वह सिर्फ बोलने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए, वह अपने कामों के द्वारा प्रकट होने वाला विश्वास होना चाहिए। याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसके 18 वचन में इस प्रकार लिखा है, वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ। तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। यानी कि कर्मों के बिना कोई भी अपने विश्वास को दिखा नहीं सकता। अब जैसे कि आज के समय में बहुत से लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मैं बपतिस्मा नहीं लूँगा क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, इसलिए बपतिस्मा लेना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। या बहुत से कारण लोगों के पास होते हैं, बहुत से बहाने लोगों के पास होते हैं। किसी का परिवार नहीं मानता है, कोई अपने समाज से डरता है। पर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लोग बपतिस्मा नहीं लेते हैं। वे कहते हैं कि नहीं, हमारे अंदर तो विश्वास है। वो जो डाकू था जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया था उसने तो सिर्फ विश्वास किया था, उसने बपतिस्मा नहीं लिया था। पर विश्वास के साथ साथ आपको अपने कर्म भी दिखाने पड़ेंगे। कर्मों से ही एक व्यक्ति ये दिखा सकता है कि देखो मेरे अंदर विश्वास है। कर्मों से ही वह घोषणा करता है। बपतिस्मा जब वह लेता है तो वह एक प्रकार से ये घोषणा भी करता है कि मैं अब मसीह का हो गया हूँ, मैं मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हो गया हूँ। अब मेरा नया जीवन हो गया है। और रही बात उस डाकू की जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि वह क्रूस पर से उतरे। और यह भी कि यीशु मसीह के पास वह सामर्थ है, यीशु मसीह ही मुक्ति का दाता है, इसलिए वह कुछ भी कर सकता है। वह सिर्फ विश्वास के द्वारा भी लोगों को उद्धार दे सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। पर उस डाकू के लिए ये बात उस समय होना ज़रूरी था क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया था। उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि वह उतरता और बपतिस्मा लेता। पर आज के समय के जो लोग हैं उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत से बहाने हैं कि वह बपतिस्मा ना ले। इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसका उद्धार हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाए, तो वचन कहता है कि उसको अंगीकार करना पड़ता है, उसको अंगीकार करना ज़रूरी है। अंगीकार करने से ही उसका उद्धार होता है। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर एक व्यक्ति अंगीकार ही ना करे और सिर्फ ये बोलता रहे मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, तो ऐसा विश्वास किसी काम का नहीं, क्योंकि वह साथ ही साथ कर्म नहीं कर रहा है, वह अंगीकार कर नहीं रहा है। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता है, यानी कि उसको पता है कि मेरे यहाँ पर काम जो है वे काम नहीं आएंगे, मेरे कर्म जो है वे काम नहीं आएंगे, मेरी योजनाएं काम नहीं आएंगी। तो उस समय उसको क्या करना है? परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करना है और उसको भी उस समय कर्म करना है और उसका कर्म होगा प्रार्थना करना। जब कुछ भी उसके हाथ में नहीं है तो सब चीज़ें परमेश्वर के हाथों में सौंप दी जाए और परमेश्वर के आगे प्रार्थना की जाए कि प्रभु मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। आप जानते हो कि ये परिस्थितियाँ कैसी है, आप सब कुछ कर सकते हैं। और लगातार जब आप प्रार्थना करेंगे अपने विश्वास के द्वारा
कर्म करेंगे प्रार्थना के द्वारा तो चमत्कार होता चला जाएगा। इसी प्रकार कोई नशा करने वाला व्यक्ति है और वह बोले कि मेरे अंदर विश्वास है, मेरे अंदर विश्वास है, ये नशा छूट जाएगा, और डेली वह शराब पिए, डेली सिगरेट पिए, डेली बुरे बुरे काम करे, पर वह अपने से कुछ भी मेहनत ना करे तो वह कैसे छोड़ सकता है। उसकी लाइफ में उसका कर्म होगा कि उसको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा, उसी समय उसको तौबा करना पड़ेगा। जिस समय उसने मन फिराया है उसी समय उसको अपनी जेब से वे सब बुरी चीज़ें निकालनी हैं, अपने हृदय से वे सब बुरी चीज़ें निकालनी हैं और अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना है। परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसे बुरे काम आगे से ना होने पाए, ऐसा अनुग्रह मुझे दे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि विश्वास के बिना कर्म और कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। ये दोनों चीज़ें जो है वे एक साथ चलती हैं, विश्वास के साथ कर्म और कर्म के साथ विश्वास। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब बड़े चमत्कार होते हैं। तब हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है वह बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा होता है। अंधे बरतिमाई ने भी यही किया था कि उसको जब पता लगा कि यीशु मसीह आ रहे हैं तो वह पुकारा, उसने कर्म किया। लोगों ने उसको बहुत रोकना चाहा परंतु वह नहीं रुका, वह और जोर से पुकारने लगा। और आप देखिए आगे जाके क्या हुआ, उसके जीवन में एक बड़ा चमत्कार हुआ। विश्वास के साथ साथ उसने कर्म भी किया। ऐसे ही एक वेश्या थी जिसने इत्र की बोतल को यीशु मसीह पर तोड़ दिया था, पूरा इत्र यीशु मसीह पर डाल दिया था। उसने भी वहां पर कर्म किया। उसने एक डिसीजन लिया कि मैं ये काम आगे से नहीं करूंगी, मैं अपना लाइफ जो है वह यीशु मसीह के अधीन कर दूंगी, मैं अपने पापों की माफ़ी मांग लूंगी। और देखिए क्या हुआ, वहाँ पर उसका उद्धार हुआ। तो उसने विश्वास किया और साथ ही साथ कर्म भी किया और बड़े चमत्कार हुए। एक ऐसी महिला जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, उसने विश्वास किया कि मैं यीशु मसीह के थोड़े कपड़े को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। पर क्या आपको ये इमेजिन होता है अपने अंदर कि वह कैसे कैसे भीड़ में से निकल के गई, कितने लोगों ने उसको धक्का मारा होगा, कितने लोगों ने उसको कुचला होगा, पर उसने ऐसा कर्म किया कि यीशु मसीह के कपड़े को जाकर छुआ और उसने अपने अंदर जान लिया कि वह चंगी हो गई है। साथ ही साथ उसने क्या किया, विश्वास के साथ कर्म किया और उसके जीवन में चमत्कार पैदा हुआ। इसी प्रकार आज के समय में भी है। परमेश्वर हर एक के जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर ये कहते हैं अपने वचनों में, अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं तो अंगीकार करो, चमत्कार पाना चाहते हैं तो प्रार्थना करो, विश्वास करो, कर्म करो। और विश्वास और कर्म जब दोनों मिलेंगे तो एक बड़े चमत्कार को पैदा करेंगे और ये सब चीज़ें यीशु मसीह के नाम में हो जाएंगी और पिता के नाम को महिमा मिलेगी। मैं विश्वास करता हूँ कि इन वचनों से आपको आशीष मिली है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।